करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरा दिन निर्जला रहती हैं, यानी सूर्योदय से लेकर रात तक बिना भोजन और बिना पानी के इस उपवास को रखा जाता है। व्रत खोलने का समय रात्रि में चंद्रमा उदय होने के बाद होता है। चंद्रमा उदय होने के बाद व्रती महिलाएं छलनी से चंद्रमा के दर्शन करती हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, आरती उतारती हैं और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखकर जल पीकर व्रत का पालन करती हैं। और इस दिन चौथ माता, भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, देवी पार्वती जी की पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा रात के समय की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस बार करवा चौथ का व्रत कब है और ब्रह्म मुहूर्त में सरगी किस समय खाई जाएगी, चंद्रमा उदय होने का समय क्या रहेगा, चंद्रमा को किस समय अर्घ्य देकर आप व्रत खोल सकती हैं और इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर गुरुवार रात 10:55 से और जिसका समापन अगले दिन 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 7:38 पर होगा। ऐसे में इस बार 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पालन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात को चंद्रमा उदय तक किया जाएगा और इस व्रत में सुबह के समय सरगी ग्रहण की जाती है, जो कि 10 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 4:30 बजे तक आप ग्रहण कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:57 से लेकर शाम 7:38 तक। करवा चौथ के व्रत में करवा माता की पूजा करके कथा का श्रवण करके ही व्रत पूर्ण होता है। अब जानते हैं चंद्रमा को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त। तो चंद्रोदय का समय इस दिन रात 8:33 पर होगा। भले ही तिथि इस समय तक समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य आप इसी समय देंगी और उसके बाद अपने व्रत का पारणा आप रात 8:33 के बाद से रात 12 बजे से पहले के बीच में कर सकती हैं। 10 अक्टूबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:02 पर। इसके अलावा इस दिन राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। ध्यान रखें, इस समय आप कोई भी ऐसा काम करने से बचे जो आपके पूजा पाठ से संबंधित हो या कोई नया काम यदि आप करना चाहते हो तो इस समय को छोड़कर बाकी समय में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। अमृत काल शाम 3:21 से 4:47 तक रहेगा और इसके अलावा इस बार सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शुभ है और शाम 5:41 तक सिद्धि योग रहेगा। तो शाम की पूजा आप अगर हो सके तो सिद्धि योग में कर लें, क्योंकि सिद्धि योग को पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन कृत्तिका नक्षत्र शाम 5:31 तक रहेगा। बाद में रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। करवा चौथ के व्रत में सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 6:19 के बीच में कर सकते हैं और रात के समय यदि किसी वजह से आकाश में चंद्रमा ना दिखाई दे, चंद्रमा के दर्शन ना हो पाए, तो थोड़ी देर अगर हो सके तो प्रतीक्षा कर लें और अगर ऐसा करना भी संभव ना हो, बादल हो, बारिश हो रही हो, तो ऐसे में अगर आपके पास चांदी के चंद्रमा हो तो उनका पूजन कर सकते हैं, उनको अर्घ्य दे सकते हैं। नहीं तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को देखकर आप अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। और इसके अलावा आप एक प्लेट में या फिर एक थाली में अक्षत से, यानी अखंडित चावल से, कच्चे चावल से चंद्रमा की आकृति बनाकर तब आप चंद्र देवता को अर्घ्य दे सकती हैं और अपना व्रत खोल सकती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय यदि हो सके तो जल के लोटे में चांदी का कोई सिक्का या चांदी की अंगूठी डालकर आप अर्घ्य दें और उसके बाद पूजा करने के बाद उसे वापस से आप अपने प्रयोग में ला सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और चांदी चंद्रमा से जुड़ी हुई धातु मानी जाती है। जो व्यक्ति चंद्रमा की पूजा में चांदी का प्रयोग करते हैं उनके जीवन में चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं।